उस दिन मेरा दोस्त ओलिवर मुझे एक अमीर व्यापारी से मिलने एक रेस्टोरेंट में ले गया जिसके पास हमारे स्टार्टअप में निवेश करने के लिए पैसे थे। व्यापारी हमें अपने समय के 5 मिनट देने के लिए सहमत हुआ। हम अमीर लोगों की तरह दिख रहे थे, फैशनेबल सूट, हाई स्टेटस घड़ियाँ। हमने मेनू पर सबसे महंगे व्यंजन का आदेश दिया, लेकिन यह सब नकली था। घड़ियाँ नकली थी और सूट किराए के थे। ओलिवर ने अपनी दादी की अंगूठी गिरवी रखी थी ताकि हम यहाँ रात का भोजन कर सकें। वे हमारे बारे में सुनिश्चित ही पता कर लेंगे। व्यापारी अभी भी नहीं दिखा और मैं जाने वाला था। तब एक लड़की हमारे टेबल पर आई। वे बहुत सुंदर थी। ये पता चला कि हमने गलती से एक ही टेबल बुक कर लिया था। ओलिवर ने तुरंत लड़की को हमारे साथ आने के लिए आमंत्रित किया। उसने हाँ कहा। मैंने लंबे समय से एक लड़की के साथ अच्छा संबंध नहीं बनाया है। शायद ये मेरा मौका था। उसका नाम हैरियट था। वे एक दोस्त के साथ रात का भोजन करने वाली थी, लेकिन उसने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। हम बात कर रहे थे और इज्जत न खोने के लिए। मैंने कहा कि मैं इस रेस्टोरेंट पर लगातार आता हूँ। जैसे मैं एक अच्छे कॉलेज में गया और हमारा अपना व्यवसाय है जिसमें बहुत पैसा आता है। आपको ओलिवर का चेहरा देखना चाहिए था। मुझे एक अमीर आदमी का किरदार निभाने की इतनी आदत थी कि मैं खुद को पहचान नहीं पाया। शाम के अंत तक मैं इतना आकर्षित हो गया कि मैंने हैरियट को फिर से मिलने के लिए कहा और वो मान गई। और वो अमीर आदमी मीटिंग के लिए नहीं आया तो ऐसा लग रहा था कि वे हमारे लिए अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला था। घर के रास्ते में ओलिवर व्यवसाय के बारे में बात कर रहा और कहा कि हम इसे अमीर होने के बिना भी कर सकते हैं। हमारी परियोजना जल्दी पैसा बनाना शुरू कर देगी। लेकिन निश्चित रूप से मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं केवल उसके बारे में सोच रहा था। ओलिवर मेरी बेवकूफ़ी भरी मुस्कान से सब समझ गया और उसने तुरंत मेरी सोच को तोड़ने का फैसला किया। एक खूबसूरत लड़की को खूबसूरत तोहफे लगते हैं, उसने आत्मविश्वास से कहा। और दुर्भाग्य से वह सही था, क्योंकि मैंने उसके बारे में सब कुछ झूठ बोला था। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई शिक्षा नहीं। मेरे पास केवल एक चीज़ है, हमारा स्टार्टअप। अगले दिन डेट थी, लेकिन मैं वापस नहीं लौट सकता था, किसी भी कीमत पर नहीं। जब मैं घर गया, मेरी माँ पहले से ही सो रही थी। जब उनकी तबीयत खराब हुई, तब से मैं उनके साथ रह रहा हूँ। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं अपनी माँ का देखभाल की और उन्हें खुश करना चाहता था। हमने लगभग सब कुछ बेच दिया, लेकिन अंत में हमने आवश्यक राशि एकत्रित की। अब जो कुछ बचा था वह सर्जरी के लिए इंतजार करना था। जल्दी हैरियट ने मुझे टेक्स्ट किया। उसने मुझे रात के खाने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह झींगा मच्छी पसंद आई। यार, मैंने उम्मीदों को बहुत ऊंचा सेट कर दिया। मैंने अलमारी में खोजना शुरू किया जिससे कम से कम कुछ पैसे जुटाए जा सकते थे, और मुझे सर्जरी के लिए अपनी माँ के पैसे से भरा बॉक्स मिला। रुको, नहीं, वह पैसे लेने का विचार बहुत बुरा था और मुझे उम्मीद है कि हैरियट मुझे पसंद नहीं करेगी क्योंकि मैं कथित रूप से अमीर दोस्त हूँ। अगले दिन मैं हैरियट को पार्क में ले गया और उसे डेजी का बुटीक दिया। उसने पूछा, क्या ये मजाक है? हैरियट जाने के लिए तैयार थी और मैं डर गया था। मैंने झूठ बोला था कि ये एक धोखा था और असली डेट मेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट में होगी। हमने एक टैक्सी ली और मैंने अपने घर के पास रुकने का बहाना बनाया। मैंने कहा कि मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ और मुझे उनमें से एक पर जांच करने की जरूरत है। हैरियट ने कहा कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन वे कार में इंतजार कर रही थी। बाल बाल बचा। मैं अपार्टमेंट में जल्द से गया और छप के लिए कोठरी में पहुंच गया। मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, ईमानदारी से। मुझे आशा है कि माँ कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। रेस्टोरेंट में हैरियट खुश थी और इससे मैं बहुत खुश था। दिन बीतते गए। हैरियट वास्तव में खुश थी क्योंकि मैंने हमेशा उसे महंगे तोहफे दिए थे। एक हफ्ते बाद उसने मुझे अपने अमीर दोस्त के साथ घूमने के लिए आमंत्रित किया। अमीर दुनिया ने मुझे अंधा कर दिया, लेकिन मैं सोचता रहा कि पैसा खत्म हो रहा है। एक दिन ओलिवर ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि हम अंततः अमीर थे। बेशक मैं मजाक कर रहा था, लेकिन हाँ, स्टार्टअप में पैसा आया है, जिसका मतलब है कि मैं अपनी माँ के बॉक्स से लिया गया सब कुछ वापस करूंगा। लेकिन मेरे लाभ का पूरा हिस्सा हैरियट के लिए एक महंगे कंगन पर खर्च किया जाना था जो उसने उसी दिन मांगा था। वे बहुत खुश थी और शाम के अंत में उसने मुझे एक परिवार के साथ खाने पर आमंत्रित किया। उसने कहा कि वह मेरे लिए गंभीर भावनाएं रखती थी, जिसका मतलब था कि उसके माता पिता से मिलने का समय है। वाह! मुझे लगने लगा था कि वह केवल पैसे के लिए मेरे साथ है, लेकिन उसके माता पिता को जानना एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा भरोसा है। नेक्स्ट डे आ गया। हम हैरियट के माता पिता के घर गए। मुझे अपने लिए जगह नहीं मिली। मैंने सोचा था कि वो पलक झपकते ही मेरा झूठ पकड़ लेंगे। अंत में ये कल्पना की तुलना में बहुत खराब निकला। सबसे पहले उसका परिवार एक हवेली में रहता था जहाँ मुझे असहज महसूस हुआ, और दूसरी बात, उसके पिताजी ने मुझे तुरंत सवालों के घेरे में ला दिया। कहा मैं अध्ययन करता हूँ, किसके लिए काम करता हूँ, मैं जीवन में क्या करता हूँ। मुझे हमेशा झूठ को दोहराना पड़ा कि मैं एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ता हूँ और एक सफल प्रोजेक्ट पर काम करता हूँ। हैरियट की माँ ने मुझे तुरंत पसंद कर गया, लेकिन उसके पिता ने मुझे संदेह की दृष्टि से देखा। रात के खाने के बाद हैरियट ने मुझे घर दिखाया। उसके पिता का फैंसी ऑफिस था। हमने शानदार कुर्सियों पर बैठे और शाम पहली बार मैंने थोड़ा आराम किया। अचानक हैरियट उठ गई और तिजोरी के पास चली गई। उसने मुझे चुप रहने के लिए कहा। वह अपने पिता से कुछ पैसे उधार लेने वाली थी। जैसा कि मैंने इसे समझा, उसके पिता ने पैसे से हैरियट को बिगाड़ा नहीं है, इसलिए
उसने अपनी तिजोरी से चुरा लिया। क्या ये एक परिचित स्थिति थी? मैंने देखा कि वे डर से अपने पिता की तिजोरी पर नंबर डायल कर रही थी। ये अजीब था, इतनी बड़ी राशि पिन कोड 1111 के तहत रखी गई थी। जब हमने हैरियट के माता पिता को अलविदा कहा तो उसके पिता मुझे एक तरफ ले गए और पूछा कि क्या मैंने हैरियट के लिए एक उपहार तैयार किया। मैंने तुरंत झूठ बोला कि मेरे पास बड़े माणिक के साथ एक हार है, जैसा कि भाग्य में था। हैरियट ने यह सुना और मुझे धन्यवाद देना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया ये? मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? जब मैं घर आया तो बादल की तरह अंधेरा था और फिर मेरी माँ ने मुझे पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। 2 दिन में उसकी सर्जरी हो जाएगी। डॉक्टर ने फोन किया और कहा कि एक खाली जगह थी, उन्हें बस उसकी सहमति की जरूरत थी। माँ बहुत खुश थी। उसने मुझे गले लगाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उस पर टूट पड़ा। ये बेवकूफ सर्जरी पूरी तरह से समय से बाहर थी। मेरी माँ ने पूछा कि मेरे साथ क्या गलत था, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि सब कुछ ठीक। मैं रात को सो नहीं सका। मैं 2 दिनों में पैसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ओलिवर से पूछने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह खुद को खिलौने के लिए नूडल्स खरीदने के लिए बोतलें सौंप रहा था। अगली सुबह मैं कई बैंकों में गया, लेकिन उनमें से कोई भी एक अजीब स्टार्टअप को ऋण नहीं देना चाहता। मैं इतना शांत था कि मैंने बैंक लूटना भी उचित समझा। रुको, अगर कुछ चंद $1000 तिजोरी से गायब हो जाते हैं तो हैरियट के अमीर माता पिता ध्यान नहीं देंगे। तिजोरी पैसों से भरी है और मुझे कोड याद है। मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? मैंने टोपी से एक मुखौटा बनाया और ये पता लगाया कि कमरों और सुरक्षा के आसपास कैसे पहुंचा जाए। उस रात में हैरियट के घर गया। किस्मत मेरी तरफ थी। मैं इंतजार करता रहा जब तक कि कुछ ठग दीवार से दूर चले गए और उसके ऊपर कूद गए, लेकिन एक क्लब के साथ एक असली विशालकाय था। मेरा दिल लगभग सीने से बाहर आ गया। उसके जाते ही सामने के दरवाजे की तरफ भागा। दफ्तर दूसरी मंजिल पर था। जब मैं सावधानी से गया, जैसे ही मैंने तिजोरी में कोड टाइप किया, मेरे हाथ उत्तेजना से कांप रहे थे। यही है स्टीव, कोई पीछे नहीं है। अब आप न केवल झूठे हैं बल्कि एक चोर भी हैं। जब तिजोरी खुल गई तब मैंने जल्दी से पैसे अपनी जेब में भर लिए और सीढ़ियों से बाहर चला गया। मैं पहली मंजिल पर जाने वाला था, लेकिन हैरियट के पिता मेरे ठीक बगल में खड़े थे। धिक्कार है! मैंने उससे पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन उसने कदमों की आवाज़ सुनी और मुझे देखा। बूढ़े आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की और नकाब उतर गया। मैं डर कर भाग गया और उसे अपने कंधों से मारा, जानबूझकर नहीं। अगले सेकंड में वह सिर के बल गिर गया था। अचानक मैंने एक क्रंच सुना। मैं देखना चाहता था कि क्या वह ठीक है, लेकिन कोई समय नहीं था। मैं पकड़ा जा सकता था और मैं भाग गया। घर के रास्ते में मैंने अपने आप से कहा कि वह सिर्फ खुद को चोट पहुंचाए और उसके साथ कुछ भी भयानक ना हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से पकड़ा गया हूँ। उसने मेरा चेहरा देखा और मुझे पहचान लिया होगा। अगली सुबह हैरियट ने मुझे फ़ोन किया। वह बहुत देर तक रोती रही और कहा कि उसके पिता पर रात में हमला हुआ। मेरे दिल की धड़कन रुक गई और मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक उसे कुछ कहना था। मैंने घबरा कर पूछा कि क्या कैमरे ने हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन मैं भाग्यशाली था क्योंकि हैरियट ने कहा कि उसका चेहरा नहीं दिखा और यह कि उसके पिता कोमा में थे, लेकिन डॉक्टरों ने अच्छे के लिए आशा करने के लिए कहा है। भगवान, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। यह वे केवल ये जानती थी कि उसके पिता मेरी वजह से कोमा में थे। मैं इतना डर गया था कि मैंने खुद को पुलिस की हिरासत में देने का सोच लिया, लेकिन मुझे पता था कि यह केवल सब चीज़ें बदतर कर देगा। मुझे हैरियट के पिता के जागने की प्रतीक्षा थी। क्या होगा अगर उन्हें कुछ भी याद नहीं और यह सब कुछ पहले जैसा होगा? मेरी माँ की सर्जरी सफल रही और उन्हें पैसे के नुकसान की सूचना नहीं थी। हम इतने लंबे समय के लिए चाहते थे और मैं अपनी माँ के लिए खुश भी नहीं हो सकता था। ओलिवर और मैं हमारे व्यवसाय से पहले से अच्छा कमा रहे थे और कुछ दिनों के भीतर मैंने चुपचाप चोरी के पैसे हैरियट के पिता की तिजोरी में वापस कर दिए। कुछ हफ्तों के लिए मैं जैसे कांटों पर था। मैं चाहता था कि हैरियट मुझे अकेला छोड़ दे, लेकिन इस तरह की कठिन परिस्थितियों में उसे सहारे की जरूरत थी और वो बाहर की भी। और फिर हैरियट के पिता जाग गए। मैं उन्हें देखने के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन हैरियट ने कहा कि वे सीधे नहीं सोच रहे और अभी बात नहीं कर रहे थे। उसने मुझे आने के लिए कहा। मैं सहमत हो गया। उसके पिता की हालत खराब लग रही थी। वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे, लेकिन हिम्मत करके उंगली मेरी तरफ करी और धीरे से बोले, तुम। सौभाग्य से उनके पास सेंटेंस खत्म करने का कोई समय नहीं था। उनकी आंखें पीछे की ओर घूम गईं और उनके मुंह से झाग आने लगे। डॉक्टर उन्हें बचाने के लिए दौड़े। जब हम वेटिंग रूम में बैठे तो हैरियट ने चिंतित रूप से अपने पिता के बेहतर होने की प्रतीक्षा की और मुझे पता था कि मैं समाप्त हो गया हूँ। मुझे एक ध्यान हटाने की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने नाश्ते का सुझाव दिया। मैंने हमें वेंडिंग मशीन से सैंडविच और इंस्टेंट कॉफ़ी खरीदी। हैरियट बहुत परेशान थी और उसने जल्दबाजी में कहा कि उसने लंच नहीं खाया। इस पर किसे शक होगा? अचानक डॉक्टर कमरे से बाहर आया और शौक से हैरियट को देखा। वे कुछ नहीं कर सकते थे। हैरियट फर्श पर फिसल गई और शौक में डूब गई। इस समय उसकी माँ अस्पताल से भाग कर आई और अपनी बेटी के पास गई और उसे शांत करना शुरू किया। 2 पहलू मुझसे लड़ रहे थे। मैंने जो किया था उसके लिए मैं खुद से नफरत करता था, भले ही यह एक दुर्घटना थी। मैंने एक आदमी को मार डाला। हालांकि दूसरी ओर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि कोई भी मेरे भयानक रहस्य को नहीं जानता था। मैंने बेचारी हैरियट पर एक आखिरी नज़र डाली और अस्पताल छोड़ दिया। फिर अंततः हम फिर कभी नहीं मिले। मैं उसके लिए बहुत दूर चला गया।